हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, उसके हमने कुछ रूल्स देख लिए थे, कुछ रूल्स बाकी थे जिनको आज और आगे देखते हैं। तो आप अपनी नोटबुक तैयार रखिए और जैसे जैसे आपको बताया जाए उसमें आप नोट करते जाइए। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है कि किसी सेंटेंस में हमें ब्रैकेट के अंदर नॉट प्लस वी फर्स्ट नज़र आती है। ब्रैकेट के अंदर नॉट प्लस वी फर्स्ट नज़र आती है तो हम उस सेंटेंस को फिल करने के लिए डू, डज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट का यूज़ करते हैं। इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम तब करेंगे जब वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा। दूसरा है डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट। इसका यूज़ हम तब करेंगे जब वाक्य हमारा पास्ट टेंस में होगा। प्रेजेंट टेंस की हमने पहचान लिखी थी एवरी। एवरी के साथ जितने भी शब्द थे डे, मंथ, वीक, ईयर, रिसेंटली, यूजुअली, डेली, सेल्डम आदि। डिड नॉट और वी फर्स्ट, इसका यूज़ हम करेंगे लास्ट वाला जो कल हमने पढ़ा था, जैसे लास्ट, डे, मंथ, वीक, ईयर, यस्टरडे आदि। यदि ये वर्ड्स होंगे तो हम डू, डज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट का यूज़ प्रेजेंट टेंस में करेंगे। डिड प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट का यूज़ हम पास्ट टेंस में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नॉट टीच यू डेली। यहाँ हमने देखा डेली, डेली वर्ड से जब डेली है यहाँ आए है तो आई के साथ हम लगाते हैं डू, नॉट और वी फर्स्ट जो ब्रैकेट में है उस वी फर्स्ट का यूज हम इसमें कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है राधा ब्लैंक नॉट कॉल यू ऑलवेज। यहाँ हमने देखा ऑलवेज हमारी पहचान है। जब ऑलवेज हैं यहाँ राधा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम डज, नॉट और कॉल का कॉल, इस तरीके से हम इसको फिलअप कर देंगे प्रेजेंट टेंस होने पर। पास्ट टेंस होगा यदि मान लीजिए जैसे यू प्ले नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। यहाँ हमने देखा यस्टरडे है। जब यस्टरडे हैं यू के साथ हम लगा देंगे डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दे रखी है उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो सीधा सा रूल है अपना, नॉट प्लस वी फर्स्ट यदि ब्रैकेट में है तो प्रेजेंट की पहचान होने पर डू, डज और नॉट प्लस वी फर्स्ट, पास्ट के होने पर डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट। नेक्स्ट रूल, रूल 10। यदि ब्रैकेट के अंदर अब हमें बी फॉर्म दिखे तो हम आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम एवं वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। इज, आर, एम तो करेंगे हम प्रेजेंट टेंस में और वाज वर्ब करेंगे पास्ट टेंस में। हमें वाक्य पहचानना पड़ेगा, इसका कोई सीधा सा लक्षण हमें नज़र नहीं आएगा, केवल वाक्य को रीड करके हम उसका अंतर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राणा प्रताप ब्लैंक बी ए ग्रेट किंग। तो हम जानते हैं महाराणा प्रताप थे, है नहीं, वाक्य को पढ़ने के बाद पता चलता है कि महाराणा प्रताप एक महान राजा थे। तो थे, जहाँ पर थे तो महाराणा प्रताप सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आ जाएगा वॉज। इसी प्रकार देखिए, आई ब्लैंक बी ए स्टूडेंट। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि मैं एक छात्र हूँ मतलब प्रेजेंट में है तो आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं तो यह आ जाएगा आई एम ए स्टूडेंट। पहला वाक्य है राणा प्रताप वॉज ए ग्रेट किंग। इस बी फॉर्म का हमें इज आर एम और वाज वर बनाना है। बी फॉर्म ये होती है इज आर एम और वॉज वर।
नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11, यदि वाक्य में हमें बिफोर, आफ्टर कहीं भी नज़र आए और बिफोर आफ्टर से पहले या बाद में, जैसे बिफोर आफ्टर किसी भी सेंटेंस के बीच में है तो एक तरफ हमें मान लीजिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म नज़र आती है, तो जो दूसरी तरफ ब्लैंक दे रखा होगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। दूसरा जस्ट इसका अपोजिट, जैसे मान लीजिए कहीं भी हमें सेकंड वर्ब दे रखी है, वाक्य के बीच में बिफोर आफ्टर है, तो ब्लैंक में हम भर देंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म। एक बार फिर से, यदि सेंटेंस में कहीं भी हमें बिफोर आफ्टर दिखे, एक तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, दूसरी तरफ ब्लैंक है, तो उस ब्लैंक में हमें सेकंड वर्ब भरनी है। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है, सेकंड वर्ब दे रखी है और ब्लैंक है, तो हमें हेड प्लस थर्ड का उसमें यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखें, जैसे कमल वेंट टू होम बिफोर ही ब्लैंक कम। यहाँ हमने देखा सेंटेंस, यहाँ सेकंड वर्ब दे रखी है, सेकंड वर्ब है, यहाँ बिफोर है वाक्य के बीच में, तो उधर ही सिंगुलर है या प्लूरल है फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेड का हेड ही आएगा, इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है और इसकी कम थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो सेकंड वर्ब दे रखी है तो हेड प्लस थर्ड। दूसरा जस्ट इसका अपोजिट, जैसे ही हैड फिनिश्ड द मील बिफोर आई टेक। यहाँ देखा हमने हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, बिफोर है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ हमें भरनी है सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, सिंपल सा रूल है, बिफोर आफ्टर किसी भी सेंटेंस में दिखे हेड प्लस थर्ड दे रखी है सेकंड फॉर्म दे रखी है हेड प्लस थर्ड। नेक्स्ट इसमें एक बात और है जो आपको ध्यान देनी है, वो बात ये है कि अगर वाक्य में हमें बी फर्स्ट नज़र आए, हेड प्लस थर्ड और सेकंड के बाद का आगे का नियम है ये कि बिफोर आफ्टर के साथ, बिफोर और आफ्टर के साथ हमें वी फर्स्ट नज़र आती है तो ब्लैंक में भी हमें वी फर्स्ट का ही यूज़ करना है। जैसे द सन राइजेस बिफोर ही वो वेक, सॉरी फर्स्ट फॉर्म वो। सनराइजेस, यहाँ देखा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब फर्स्ट फॉर्म है बीच में बिफोर है तो इधर ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस का यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म हमें उसमें भरनी है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 12, यदि वाक्य में सिंस फॉर कहीं भी नज़र आता है तो खाली स्थान में हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी का यूज़ किया जाता है। यदि वाक्य में हमें सिंस और फॉर कहीं भी नज़र आए तो उसमें हैज़ हैव बी प्लस वी फर्स्ट आईएनजी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड सिंस मॉर्निंग, यहाँ हमें दिखा सिंस, आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का, बीन और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी फॉर्म, हैव बीन रीडिंग।
माई मदर कुक फूड फॉर 2 hours। यहाँ हमें दिखा 4 है, माई मदर सिंगुलर है तो इसमें आ जाएगा हेज, और बीन कुक में जोड़ देंगे हम ing फॉर्म कुकिंग। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। बाकी के रूल्स आने वाले सेशन में यानी कि आने वाले टुमारो में हम रीड करेंगे। थैंक यू।